हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं रजनीश आप सभी को ज्ञान यात्रा गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो बीपीएससी के माध्यम से एक बहुत बड़ी वैकेंसी और बहुत दिनों के बाद आपको देखने को मिल रहा है, जो पंचायती राज के अंतर्गत ऑडिटर की वैकेंसी है। ये बहुत दिनों के बाद आया है और 102 सीट है। अभी आपको लग रहा होगा कि सीट काफी कम है, लेकिन ये जो है ओपन वैकेंसी नहीं है, सबके लिए नहीं है, किसी खास वर्ग के लिए है। कौन से खास वर्ग? जिनका जो है ग्रेजुएशन में कुछ खास सब्जेक्ट रहा हो, तभी आप इस फॉर्म को डाल सकते हो। इसलिए ये जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और 102 सीट भी आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। अभी हम आपको जस्ट पूरा एक एक चीज बताएंगे कि इसकी जो है सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी, एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, कौन इस फॉर्म को डाल सकते हैं, इसके लिए उम्र क्या होगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, सारा चीज अभी हम आप लोग को यहाँ पर एक एक चीज करके बताएंगे। तो जैसे अभी आपको हम बताए हैं, ये जो है बीपीएससी के माध्यम से क्या है, पंचायती राज जो है के अंतर्गत ऑडिटर की वैकेंसी है। इसमें जो है कुल पदों की संख्या कितनी है, तो कुल पदों की संख्या जो यहाँ पे 102 जो है कुल पदों की संख्या है, जिसमें आपको यहाँ पे सारा चीज आपको दिया गया है कि जो है यहाँ पे जनरल जो है ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, बीसी फीमेल, एससी, एसटी सबका दिया है। 28 प्लस 74 कितना है, ये टोटल जो है आपका 102 सीट इसमें हो जाता है। इसमें सभी में जो है 35% महिला रिजर्वेशन भी है, तो इसमें जितना भी सीट है सब में 35% आपका महिला रिजर्वेशन भी है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये फॉर्म जो है आपका कब से भरा रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि आपका जो है आवेदन जो है तिथि प्रारंभ हो रहा है 5 फरवरी से। तो आपको जो है डिले नहीं करना है। अगर आप जो है इस फॉर्म डालने की जो भी शर्तें हैं उन शर्त को पूरा कर रहे हो, तो आप निश्चित जो है 5 फरवरी से शुरू हो रहा है, तो एक दो दिन के अंदर ही आप फॉर्म डाल देना। क्योंकि बाद में जो है पता ही है कि बीपीएससी का साइट काफी स्लो हो जाता है। जैसे एईडीओ की हम बात करें तो एईडीओ में आप देख ही रहे, तो बहुत ज्यादा जो स्लो हो गया था, इस कारण से बहुत लोग फॉर्म नहीं डाल पाए थे। हालांकि बाद में जो है फिर से जो है विंडो ओपन किया गया था और लोग जो है फॉर्म डाले थे। लेकिन आपको वेट नहीं करना है। अगर जो है आप जो है इस शर्त को पूरा करते हो, तो निश्चित जो है 5 फरवरी के बाद तुरंत आप फॉर्म डाल सकते हो। हालांकि अंतिम तिथि की बात करें तो अंतिम तिथि आपका 26 फरवरी है। हालांकि अंतिम तिथि का आप इंतजार नहीं करिएगा। लेवल जो है 5 का ये जॉब है, जिसका जो है ग्रेड पे कितना है 2800 और 5200 से लेकर 20,200 जो है आपका जो है मूल वेतन बनेगा। हालांकि ये 7वें वेतन आयोग है। आपको पता ही है कि 8वें वेतन आयोग जो है केंद्र सरकार द्वारा जो है मंजूरी दे गई है। उसके लिए जो है आप जो है एक जो है कमेटी बैठी हुई है, उस कमेटी के आधार पर लागू कर दिया जाएगा। फिर जो है प्रत्येक राज्य में भी आपका लागू हो जाएगा। तो ये वेतन जो है बहुत बेहतर होगा। काफी बेहतर ये पोस्ट है, एक ऑफिसर का पोस्ट है, क्योंकि बीपीएससी के माध्यम से ये पूरा हो रहा है। बात करें कि कौन कौन जो है इस फॉर्म को डाल सकते हैं, तो अभी जस्ट हम आपको बताएं कि सारे लोगों के लिए फॉर्म नहीं है। ये किनके लिए है, तो याद रखिएगा जिनका जो है ग्रेजुएशन में, यानी जो है जो ग्रेजुएशन में इन सब्जेक्ट से किए हैं, यानी जो है जो बीकॉम किए हैं, यानी कॉमर्स से ग्रेजुएट है, या जो है आर्ट्स से किए हैं लेकिन इकोनॉमिक्स लिए हो, स्टेटिक्स लिए हो, या जो है बीएससी मैथ से किए हो, तो आप ये फॉर्म को डाल सकते हो। हालांकि और लोग भी डाल सकते हैं। मान लीजिए कि आप हिस्ट्री से जो है आप जो है ग्रेजुएशन किए हो, बाद में जो आप जाकर एमबीए कर लिए हो, या जो है सीए कर लिए हो, या आईसीडब्ल्यूए या सीएस कर लिए हो, तभी भी आप फॉर्म को डाल सकते हो। तो ये तो आप जो है ग्रेजुएशन स्तर पर ये होना चाहिए कि आपका जो है कॉमर्स से होना चाहिए, यानी बीकॉम होना चाहिए, या इकोनॉमिक्स से होना चाहिए, या स्टेटिस्टिक्स से आपका होना चाहिए, या जो है मैथ से होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप जो है एमबीए किए हो, या जो है आप जो है यहाँ पर सीए हो, सीएस हो, तो भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हो। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है डिग्री कब देखा जाएगा, तो डिग्री जो यहाँ पे 26 फरवरी तक जो आपकी डिग्री पूर्ण होना चाहिए। डिग्री पूर्ण मतलब क्या, आप अपियरिंग हो तो आप ये फॉर्म नहीं डाल सकते। बहुत लोग का ये रहता है कि सर हम एग्जाम तो दे दिए हैं पर हमारा रिजल्ट नहीं आया है, तो क्या इस फॉर्म को हम डाल सकते हैं? तो बिल्कुल भी आप इस फॉर्म को नहीं डाल सकते हो। अपियरिंग वाले इस फॉर्म को नहीं डाल सकते हैं। साथ में जो है जो अपियरिंग हो, या जो है जिनका जो है रिजल्ट नहीं आया हो, मान लीजिए 27 को रिजल्ट आया है, 26 फरवरी 27 को रिजल्ट आएगा, तभी भी आप फॉर्म को नहीं डाल सकते हो। आपका रिजल्ट जो है फाइनल 26 फरवरी तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। आयु की बात करें तो आयु वही रहता है जो बीपीएससी के सारे एग्जाम में रहता है, कि आपका जो न्यूनतम जो 21 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम आपका 37 वर्ष होना चाहिए। अगर आप जनरल से हैं तो आप जो है ईबीसी या ओबीसी से हैं तो आपका जो है 40 वर्ष होगा, और एससी एसटी या महिला है, एससी एसटी है, तो आपका कितना होना चाहिए, आपका जो है 42 वर्ष उम्र होना चाहिए। तो ये तो सभी के लिए है। यहाँ पर इस बात को ध्यान देना है कि आयु की गणना कब से किया जाएगा, तो आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर किया जाएगा। यानी 1 अगस्त 2025 तक आपका जो है 21 वर्ष हो जाना चाहिए, और अधिकतम आयु जो है 37 वर्ष, या जो है आप ओबीसी में है तो 40 वर्ष, या जो एससी एसटी में है तो आपका जो है 42 वर्ष। ये 1 अगस्त 2025 से देखा जाएगा। आप जो ये नहीं कि अभी फॉर्म डालने वाला तिथि नहीं, 1 अगस्त 2025 के आधार पर होगा। भर्ती क्यों खास है, तो अभी जस्ट हम बताए ना कि ये जो है लो कंपटीशन वाला परीक्षा होगा। क्यों लो कंपटीशन होगा? क्योंकि ये ओपन वैकेंसी नहीं है, सबके लिए नहीं है। आप जो है ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट से किए होता है, इस फॉर्म को नहीं डाल सकते हो। केवल वही लोग डालेंगे जो कॉमर्स
से किए हैं, या जो इकोनॉमिक्स जिससे किए हैं, या स्टैटिस्टिक्स से किए हैं, या मैथ से किए हैं, या एमबीए किए हैं, या सीए किए हैं, या सीएस किए हैं, यही लोग इस फॉर्म को डाल सकते हैं, सबके लिए है नहीं। इसीलिए क्या हो जाएगा, ये जो है काफी लो कंपटीशन वाला एग्जाम होगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर जो है इन शर्तों को पूरी तरह से फुलफिल करते हो तो आप निश्चित जो है बिना वेट किए आप तुरंत फॉर्म डालिए और जी जान से आप तैयारी शुरू कर दिए। बाकी हम हैं ही, आप जो है जो भी हमसे सहायता चाहिए आप हमसे जुड़ सकते हो, टेलीग्राम लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उससे आप जुड़ जाओगे। सारी वैकेंसी के बारे में आपको वहां पर बताई जाती है, और जितना आपके एग्जाम में जितना मेरे द्वारा सहयोग किया जा सकता है सारी तरह से आपको किया जाएगा। बाकी चैनल को आप निश्चित जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे और हम देख लेते हैं कि अब चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया कैसी होगी। तो बीपीएससी का जैसे एग्जाम होता है कि प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। इसमें भी आपका पीटी होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। प्री आपको पता ही है कि 2 घंटा का प्री होता है, जिसमें जो आपका 150 क्वेश्चन रहता है, और जिसमें जीके जीएस और 10 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का रहता है। ये आपको नॉर्मल ही है, कोई इसमें बहुत ज्यादा ये नहीं है। तो प्री में जो आप बैठिएगा तो उसमें जो भी सीट है, जैसे 102 सीट है तो इसका 10 गुना जो है लोग जो है पास होंगे मेंस के लिए। मुख्य परीक्षा आपका कैसा होगा, तो मुख्य परीक्षा आपका लिखित होगा, जबकि उसके बाद से जब आप जाइएगा मुख्य परीक्षा भी पास होइएगा तो आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। फिर जो है आपका मेरिट बनेगा, और यदि आप जो है मेरिट लिस्ट में आ जाते हो तो आप जो है ऑडिटर बन जाओगे। तो प्री के लिए तो आपको नॉर्मल ही है कि जो है 150 क्वेश्चन होगा, 2 घंटा का एग्जाम होगा, जिसमें जीके जीएस वाला रहेगा। प्री में आप बैठिएगा, प्री में आप पास करिएगा, यानी टोटल सीट के 10 गुना लोग प्री पास करेंगे जो मेंस देंगे। मेंस की हम बात करेंगे तो मेंस जो है आपका किस तरह से होगा, तो वही जो नॉर्मल रहता है वही है, इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि मुख्य परीक्षा की बात करें तो इसमें जीके जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 रहेगा, एक सामान्य हिंदी रहेगा जो क्वालिफाई है, और एक आपका ऑप्शनल इसमें रहेगा। बाकी अगर बीपीएससी का नॉर्मल एग्जाम की हम बात करें तो उसमें ऑप्शनल भी क्वालिफाई रहता है जो ऑब्जेक्टिव रहता है। हालांकि यहाँ पर एक चेंज ये है कि यहाँ पे ऑप्शनल जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा और वो क्वालिफाई नहीं होगा, वो आपके मेरिट में नंबर जुड़ेगा। तो प्री तो आपका मेरिट में नहीं जुड़ता है, प्री तो केवल पास करना रहता है। मेंस की बात करें तो पहला पेपर जो होगा सामान्य हिंदी होगा, जो 100 अंकों का होगा और 3 घंटा का होगा। इसका नंबर आपको जो है मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। इसमें आपको केवल कितना लाना है, तो केवल जो है 30% नंबर आपको लाना है। 30% नंबर ला लीजिएगा, आप जो है हो जाइएगा पास। इसके लिए बहुत ज्यादा नहीं, 30% लाइए, 70% लाइए, कोई मतलब नहीं, केवल क्या है, केवल क्वालिफाई है। उसके बाद से जो है जीएस पेपर 1 की बात करें जो 300 नंबर का होगा और 3 घंटा का होगा, ये वही है, इसमें जो वही होगा जो 3 पार्ट में होगा। पहला पार्ट में आपका हिस्ट्री रहता है, दूसरे पार्ट में आपका जो है करेंट अफेयर, और तीसरे पार्ट में जो है आपका स्टेटिस्टिक्स रहता है। सेम प्रोसेस है, ये भी 3 घंटा का होगा, इसमें मेरिट बनेगा। जीएस पेपर सेकंड की बात करें तो ये भी जो है 3 घंटा का होगा, 300 नंबर का होगा। इसमें भी वही रहेगा कि 3 पार्ट इसका भी होगा, एक हो जाएगा आपका पॉलिटी का, दूसरा आपका हो जाएगा इकोनॉमिक्स और जो ज्योग्राफी का, और तीसरा आपका साइंस टेक का हो जाएगा, और ये दोनों मेरिट में जुड़ेगा। यहाँ पर एक अंतर यही है कि इसमें ऑप्शनल जो है वो सब्जेक्टिव होगा और इसका नंबर जुड़ेगा। नॉर्मल बीपीएससी की बात करें तो उसमें नहीं जुड़ता है, यहाँ जुड़ता है। और यहाँ पे आप ऑप्शनल कोई सब्जेक्ट नहीं ले सकते हो, जाहिर सी बात है कि सबके लिए वैकेंसी है भी नहीं, तो कोई भी सब्जेक्ट आप नहीं ले सकते हो। मात्र 4 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आप चुन सकते हो जो आपका जो है यहाँ पे ऑप्शनल होगा। या जो आप कॉमर्स यानी जो है कॉमर्स से आप ऑप्शनल रख सकते हो, या इकोनॉमिक्स रख सकते हो, या मैथ रख सकते हो, या जो स्टैटिस्टिक्स रख सकते हो, यही रख सकते हो। और ये भी 300 नंबर का होगा, और ये भी 3 घंटा में ही आपको देना होगा। यानी मेंस में टोटल जो है कितने नंबर का होगा, तो टोटल 1000 का होगा, लेकिन 100 नंबर हिंदी इसमें जुड़ेगा नहीं, 900 नंबर जो है यही जुड़ेगा। जब आप मेंस दोइएगा तो इसका 2.5 गुना लोग को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो इंटरव्यू की हम बात करें तो इंटरव्यू में आपका कितना नंबर का होगा, तो वही जो नॉर्मल इंटरव्यू में 120 नंबर का जो होता है वही होगा। यानी मेंस में जो 900 नंबर है, जीएस पेपर 1 की बात करें ये 300, जीएस पेपर 2 300, और जो है ऑप्शनल 300, 900 और 120 नंबर आपका जो है इंटरव्यू वाला। टोटल जो है कितना हो जाएगा, 1020, यानी 1020 नंबर पे आपका मेरिट बनेगा। और इसी के हिसाब से आपका अगर इसमें आप जो है मेरिट लिस्ट में यदि आप आ जाते हो तो आप जो है बीपीएससी के माध्यम से एक शानदार जॉब यानी ऑडिटर का जॉब आप पा लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, यही है नॉर्मल जो बीपीएससी की तैयारी करते होंगे और इन सब्जेक्ट से जिनका ग्रेजुएशन होगा उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। बात किया जाएगा, ये फॉर्म जो है आपको बीपीएससी के माध्यम से भरा जा रहा है, तो जाके बीपीएससी के साइट से आप ये फॉर्म को डाल दीजिएगा। परीक्षा शुल्क की बात करें तो वही है, बिहार में जितने भी अब परीक्षा होंगे उसका फॉर्म का फी कितना है, सबके लिए 100 रुपया है। तो इसमें किसी के लिए कम ज्यादा नहीं है, सबके लिए 100 रुपया है। और यदि आप फॉर्म स्वयं से डालते हो तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो लाइव फोटो भी लिया जाएगा, हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर लिया जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट्स आपका रहेगा। डॉक्यूमेंट्स ध्यान रखिएगा, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे ईडब्ल्यूएस की बात करें, चाहे ओबीसी जो है नॉन क्रीमिलियर की बात करें, एससी एसटी की बात करें, सारा आपका डॉक्यूमेंट्स जो है खासकर याद रखिएगा कि 1 अगस्त से पहले का है तो वही डालिएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि एज का वही है, लेकिन आपका उस समय का नहीं भी होगा तो 26 फरवरी से पहले आप बनवा कर जरूर डाल दीजिएगा। ये नहीं कि आप फॉर्म डाल दीजिए और बाद में सोचिएगा कि जो है वहां पे जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन
रिजर्वेशन होगा तब जो हम अपना बनवा के डाल देंगे तो आप जो है वहां पे आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो जो भी आपका जो है जो भी आपका कागज है सब चीज आप बनवा लीजिए 26 फरवरी से पहले, और उसी के आधार पर आप जो है इस फॉर्म को डालिएगा। और आरक्षण के बारे में आपको पता ही है कि किसको मिलेगा, केवल जो है बिहार के जो मूल निवासी है। पहले जो महिला रिजर्वेशन प्रत्येक लोग को मिल जाता था, खासकर जो जनरल में जो 35% महिला रिजर्वेशन है, लेकिन अब जो है सारा का सारा रिजर्वेशन, चाहे जो है वर्टिकल हो चाहे हॉरिजेंटल हो, जिस प्रकार का रिजर्वेशन हो, सभी में जो है आपका बिहार की मूल निवासी होना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो आप निवास प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिए। हालांकि निवास प्रमाण पत्र पहले का भी होगा तो चल जाएगा, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र जो है हर साल बनवाने की बात नहीं होता। बाकी ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, SC ST ये सब चीज आप बनवा लीजिएगा। 5 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक आपका जो विंडो खुला रहेगा, आप जो है निश्चित फॉर्म जरूर डालिएगा। बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी है। बाकी इससे संबंधित जो भी तैयारी से जो भी इंपॉर्टेंट चीज है इसी चैनल पे आपको मिलते रहेगा। तो बाकी इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक है, उससे आप जरूर जुड़िएगा। सारे एग्जाम के बारे में बेहतर तरीका से आपको यहाँ पे बताई जाती है, तो जरूर आप लोग जुड़िएगा। बाकी कोई भी आपको और इससे संबंधित कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। प्रत्येक व्यक्ति का हम कमेंट पढ़ते हैं। जो भी आपका डाउट होगा इस वैकेंसी से संबंधित आपको कमेंट करिए, हम वहां पे आपको जवाब दे देंगे। बाकी जो है आप टेलीग्राम में जुड़िएगा, वहां से भी आप हमको मैसेज करके हमसे आप पूछ सकते हैं और हमसे आप जुड़ सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।